हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे स्मॉल कंट्री इसराइल के बारे में। तूफानी कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन अपने लोगों को लेके, अपने देश को लेके, अपने लोगों को लेके वहाँ पे मतलब इतना पेट्रियटिज्म है और इतने दे वर सो कंजर्वेटिव अबाउट देमसेल्व्स कि इनके आगे किसी का नहीं चलता। इट इज द मोस्ट पावरफुल नेशंस, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस में आ गया है इसका नाम, जो 8वें रैंक पे है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में तो कहना ही नहीं, यहाँ पे आए दिन कई कई नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है। सो इसराइल कहाँ पे लोकेटेड है? व्हेन यू सी द वर्ल्ड मैप, ओके, दिस इज द गूगल अर्थ व्हिच आई एम शोइंग। इसराइल जो है मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है विद इट्स नेबर्स कंट्रीज। कौन कौन सा है? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनन, ठीक है, ये इसका नेबरिंग कंट्रीज है। अब इसराइल जो है ना, इट इज सराउंडेड बाई ऑल दी क्या बोले उन्हें, मुस्लिम कंट्रीज बेसिकली। तो इसराइल बीइंग द ओनली ज्यू कंट्री इन द वर्ल्ड, इनके लोगों को ऐसा है कि अगर दे आर नॉट गोइंग टू फाइट फॉर देम सिम्स, लोग कच्चा चबा जाएंगे और उनका जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो वर्ल्ड से ही चला जाएगा, बीइंग वेरी स्मॉल कम्युनिटी। तो दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देम सेल्स कि यार इनका कहना है कि जो ज्यूज होते हैं, जो या यहूदी होते हैं, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। होता है ना कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ या इन मतलब हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो इसराइल में ऐसा नहीं है। इसराइल दे फील लाइक कि मतलब कि अगर यू आर ज्यूइश, ज्यूज आर बॉर्न नॉट कन्वर्टेड। तो इनका ये मानना है। बहुत बहुत मतलब दिमाग होता है इन इसराइलियों में, ठीक है। दिमाग इन द सेंस कि दे आर वेरी मच एजुकेटेड। यहाँ पे एजुकेशन बहुत तगड़ा है। 98% ऑफ द कंट्रीज, मतलब जो कंट्री है, इट इज एम्प्लॉयड। वहाँ पे 98% एम्प्लॉयमेंट रेट है। तो तुम सोच रहे हो कितना भयंकर है। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से आ गया है इसका नाम। इंडिपेंडेंस मिला था 1948 में, इंडिया से जस्ट एक साल बाद ही इंडिपेंडेंस मिला। और कंट्री जो था पहले पूरा पैलेस्टीन था, लेकिन फिर एज यूजुअल जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया, इंडिया पाकिस्तान को अलग कर दिया। सिमिलरली वहाँ पे भी इन्होंने क्या बोलते हैं, इसराइल और पैलेस्टीन को अलग कर दिया। दिस पार्ट ऑफ पैलेस्टीन इज नोन एज वेस्टर्न बैंक, एंड ये वाला जो छोटा पार्ट है दैट इज ऑल्सो पैलेस्टीन, और उसको गाजा पट्टी बोलते हैं। और द इंटायर जो है वो इसराइल हो गया। कई वॉर्स इन्होंने किए हैं, ठीक है, बहुत झेला है कंट्री ने। कंट्री का ऐसा हो गया है कि सिंस द पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, तो बी इट मेन और वुमेन, तुमको मिलिट्री ट्रेनिंग करना पड़ेगा। फॉर मेन के लिए है फॉर 3 years एंड वुमेन के लिए है फॉर 2 years। यू हैव टू सर्व इन द आर्मी। तो इनका एक सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, दैट इज वर्ल्ड्स नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी। मोसाद का बहुत सारे स्टोरीज हैं। पहला अगर मैं बोलना चाहूंगा तो उन्होंने क्या किया था कि हुआ क्या था ना कि 1972 में म्यूनिक मैसेकर हो गया था। मतलब वहाँ पे जो भी पीपल ऑफ इसराइली थे, वो ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट किए थे पैलेस्टीन में, उन्होंने मरवा दिया था। तो उन्होंने चुन चुन के फॉर लाइक पैलेस्टीन के ऑल्दो जितने 2000 टेररिस्ट थे 2 दिन में ही मार दिए। और फिर क्या किया इन्होंने, पैलेस्टीन में से जो उन्होंने टेररिस्ट को मारा था, उनको फॉर अ पीरियड ऑफ 16 years खोज खोज के एक एक को मारा। एक बार क्या हुआ था, 54 पीपल ऑफ इसराइल, वो लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, फ्रांस जा रहे थे। इसराइल तेल अवीव से फ्रांस जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कुछ टेररिस्ट कहाँ के, पैलेस्टीन के टेररिस्ट और जर्मनी के टेररिस्ट। तो उन्होंने क्या किया, प्लेन को हाईजैक कर दिया और हाईजैक करके लेके गए लीबिया। लीबिया में उन्होंने प्लेन में फ्यूल वगैरह भराया और लेके कहाँ चले गए पता है? ये जो कंट्री है बीच में, यहाँ पे लेके आ गए युगांडा। और युगांडा में वो लोग टेररिस्ट लेके आए। उनको लगा कि यार इसराइल से बहुत दूर है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन इसराइल ने मोसाद के मदद से, इनके सीक्रेट एजेंसी की मदद से, युगांडा में घर में घुस के टेररिस्ट को मार के अपने सारे 54 पीपल को लेके आए। एक जो औरत थी, शी वाज लेफ्ट बिकॉज शी वाज इन द हॉस्पिटल, और उनको मतलब आर्मी को उसके बारे में पता नहीं था, बस इसीलिए शी वाज लेफ्ट। एक बार हुआ था इसराइल जॉर्डन वॉर, उसमें क्या हुआ था, मतलब 6 नेशंस को, 6 नेशन को 6 दिन में इसराइल ने हराया था। तो इसराइल का इतना तगड़ा है। इसराइल इज द ओनली कंट्री जिसमें पूरे कंट्री में अपने आयरन ड्रोम बिछा के रखे हैं, क्योंकि गाजा पट्टी से इतने बॉम्ब्स आते हैं। तो पूरे कंट्री में अगर मिसाइल अगर इसराइल के एयर में होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको एयर में ही खत्म कर देगा। सो अबाउट 95% ऑफ दी जो भी हमले होते हैं, इसराइल उसे मैनेज कर लेता है। इसराइल टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे है, बिकॉज ये अपना जीडीपी का 4.5% जो भी इसका होता है इनकम, उसको अपना टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में लगाते हैं। तो तुम देखोगे दुनिया में जितने भी रिसर्च वगैरह होते हैं, यू सी जो भी अच्छे रिसर्चर्स वगैरह हैं, सब इसराइल में रहते हैं, बिकॉज इसराइल इज द इनोवेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। तुम देख रहे हो इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्योंकि दिस प्लेस, दिस जेरूसलम, ये जो है ये तीन रिलीजन का हब है। कौन कौन सा? ज्यूइश, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ज्यूज लोग बोलते हैं कि ज्यूइश जो यहूदी धर्म है वो इस जेरूसलम से स्टार्ट हुआ। क्रिश्चियनिटी बोलते हैं जीसस क्राइस्ट जेरूसलम में बॉर्न हुए, तो क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड ओवर देयर। एंड मुस्लिम का जो है वहाँ पे थर्ड बेस्ट मस्जिद है जिसका नाम है अल कासा मस्जिद। सो दे एवरीवन इज लाइक कि जेरूसलम हमारा पवित्र धरती है, तो ऐसे करके दे फाइट ओवर दैट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसराइल जो है लोगों को मतलब सिंस इट इज अ स्मॉल नेशन, ये लोगों को ये खुद भी मिसाइल्स बनाता है अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, गन्स, एम्यूनिशन, और दूसरों को भी देता है। इंडिया इज वन ऑफ दिस कंट्री, इट इज द मोस्ट इनोवेटिव कंट्री, बहुत आगे है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना आगे है। दे प्रोटेक्ट देयर पीपल एंड दे केयर फॉर देमसेल्व्स। दे बिलीव दैट कि इनका जो यहूदी धर्म है, दैट इज ज्यूइश, इनका भाषा है हिब्रू, तो दे स्पीक इन हिब्रू भाषा। एंड उनका जो लैंग्वेज था वो बोला जाता है कि पहले मतलब खत्म होने वाला था, तो दे मेड कितने सारे म्यूजियम्स पूरे कंट्री में बना के रखे हैं जहाँ पे हिब्रू भाषा के मतलब अपने धर्म के बारे में दे टीच पीपल, एंड जो एक्टिव म्यूजियम्स है, एंड लोगों को उनमें बहुत जानकारी मिलती है उन म्यूजियम्स के कारण। सो इसराइल इज वन सच कंट्री। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।